गजा का इसराइली मुहासरा तोड़कर इमदाद पहुंचाने का मिशन। हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही ग्लोबल समूद फ्लोटेला के जहाजों को इसराइली फौज ने घेरे में ले लिया। कई अफराद को हिरासत में लेने की इत्तला। 40 जहाजों पर सवार 500 इमदादी कारकुनों को इमदाद इसराइली बंदरगाह पर उतारने की हिदायत। इटली का जहाज हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिल होते ही इमदादी काफिला छोड़कर वापस चला गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने इक़दाम गैर इंसानी करार दे दिया। इजरायली वज़ीर आज़म की ट्रंप से मुलाकात के बाद गजा अमन मुआहिदे के मुजव्वज़ा निकात में यकतरफा तरामीम। मुस्लिम मुल्कों में तशवीश की लहर दौड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर को गजा की मुजव्वज़ा इंतजामिया की निगरानी सौंपना हैरान कुन। नए मंसूबे में इजरायली इनखला को भी हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने से जोड़ दिया गया। ट्रंप की जानिब से पेश करदा अमन मंसूबा वो डील नहीं जिस पर मुस्लिम ममालिक की तजवीज़ शामिल थी। इसहाक डार का एतराज़ भी सामने आ गया। तुर्किया का किबला अव्वल की आज़ादी के मुतालबे से पीछे न हटने का ऐलान। कतर ने मुआहिदे के नकात पर अमल दरामद में चैलेंजेस का एतराफ़ कर लिया। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतालिक 20 निकाती अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। गैर मुसल्लह होने की शिक खत्म करने और इजराइल के मुकम्मल इनखला पर जोर। हमास क़यादत रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की बैनुल अक़वामी ज़मानतों की भी ख्वाहिशमंद। गजा में इसराइली जारहत में कोई कमी ना आई। 24 घंटे के दौरान मजीद हमलों में 51 फ़लस्तीनी शहीद। तुर्क टीवी की फोटो जर्नलिस्ट भी फ़िज़ाई हमले में जिंदगी हार गईं। गजा में बैनुल अक़वामी हिलाल अहमर ने अपनी खिदमत मुअत्तल कर दी। अमरीका ने कतर की सिक्योरिटी की जमानत दे दी। दोहा पर हमला हुआ तो अमरीका जवाबी कार्रवाई में साथ देगा। अमरीका और कतर के मफादात मुश्तरक करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खुद को नोबेल इनाम का सबसे ज्यादा हकदार करार दे दिया। उन्हें नोबेल इनाम मिलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अमरीका की तौहीन होगी। इनाम किसी ऐसे शख्स को दिया जाएगा जिसने कुछ नहीं किया। अमरीकी सदर का फौजी अफसरान से खिताब। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में 21 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा के करीब गजा बंद के पहाड़ी इलाके में 10 दहशतगर्द हलाक। शेरानी में 8 फितनातुल खारिज मारे गए। केच में भारतीय हिमायती याफ्ता 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। झड़प में 2 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा और गोला बारूद बरामद। खुजदार से फितनातुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द खवातीन के लिबास में फरार होते हुए पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से मजीद 2 वज़रा और 2 मुआविन खुसूसी की छुट्टी का इम्कान। फैसला कारकर्दगी ना दिखाने पर किया गया। वज़ीर आला गंडापुर पहले ही आकिबुल्ला और फैसल तरकई के इस्तीफे मंजूर कर चुके। तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तिलाफ़ात गहरे होने लगे। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल तलब कर लिया। पार्टी मामलात पर नई हिकमत अमली देंगे। चीज़ों में उलझा कर तकसीम पैदा करके जो आपकी रिहाई का जो हमारा असल मकसद है आपकी रिहाई, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि काम नहीं हो रहा और कोई ऐसे अहकाम जारी करें कि उसके ऊपर फोकस हो और सब मुत्तहिद हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अलीमा खान को पार्टी की तकसीम का जिम्मेदार करार दे दिया। बानी PTI को भी बता दिया आपकी बहन पार्टी की सरबराह बनना चाहती हैं। अली अमीन गंडापुर का बयान। अलीमा खान का गंडापुर के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज। अली अमीन गंडापुर की तरफ से रात को एक बयान सामने आया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 8 अक्टूबर को आयद होगी। बानी की बहन पर कारकुनान को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने, जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मदाखलत का इल्जाम है।
बानी पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। NCCIA ने बानी से एक बार फिर तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। 21 नकाती सवालनामा बानी पीटीआई के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ चित्राली को मुतालिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी पर काबू पाने की कोशिशें। कौमी असम्बली के स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की अहम बैठक। नवीद कमर का मरियम नवाज के बयानात पर नाराजगी का इजहार। फरीकैन का अफवाहों तफहीम से मामलात निपटाने पर इत्तेफाक। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कैश ग्रांट होती है, वो तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए जो इब्तदाई रकम दी जाती है वो है। अब मसला ये है कि वो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है तो क्या करें। हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है, इसका पंजाब से क्या ताल्लुक है? उसके ऊपर कहां से आ गया नहरों का काम, पानी की तकसीम का फार्मूला कहां से आ गया कि जी वो मैं पंजाब के अंदर लोगों को बिजली की सब्सिडी देना चाहती थी और इन्होंने जाके रोका। कमर जमान कायरा ने नून लीग के दोस्तों को लहजे नरम करने का मशवरा दे दिया। तनकीद करें तो कहते हैं पंजाब पर हमला हो रहा है, राय दे तो कहा जाता है कि उंगली तोड़ दी जाएगी। पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुकम्मल अमल दरामद न करने का शिकवा। पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिंध में सैलाब मुतासरीन को 10-10 हज़ार देने हैं तो दें। किसने रोका है? मरियम नवाज मुतासरीन को 10-10 लाख रुपए दे रही हैं। असमा बुखारी का कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। की जो रिहेबिलिटेशन है, जो तारीखी मॉल रोड है मरी का, उसके ऊपर हम अरबों रुपया खर्च करें। स्कूल्स की अपग्रेडेशन हो रही है। मरी की एक अलहदा टूरिज्म फोर्स मैंने बना दी है। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा। मरी में जो वाइल्ड लाइफ के पार्क्स हैं उनकी हम रेस्टोरेशन पूरी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मरी के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान। सयाहों को अपनी गाड़ियों पर नहीं आना पड़ेगा। 2 साल में ये दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम होगा। पानी का मंसूबा भी ला रहे हैं। मरियम नवाज का मरी में खिताब। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर खजाना IMF के साथ मुज़ाकरात पर मुतमईन। बातचीत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। रवा माली साल टैक्स टू GDP शरह 11% तक ले जाएंगे। मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। 2 मुतालबात पर आईनी तरमीम की जरूरत थी। एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। पुरतशद्दुद रास्ता अपनाया गया। तारिक फजल चौधरी की वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने से मुतालिक सूबाई हुकूमत का हुक्म मुअत्तल कर दिया। एग्जीक्यूटिव को अदालती इख्तियारात देना गैर कानूनी इकदाम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बीवी और 2 बच्चों के लिए 75,000 रुपए माहाना नान नफका मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। दरखास्त गुजार उमर अकबर अली गुम्मन ने बीवी पर अज़दवाजी जिम्मेदारियां ना निभाने के इल्जाम आयद किए थे। अदालत ने उनके इल्जाम बदनीयती पर मबनी करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। मदीहा बीबी ने वालिदैन के पास ना जाने और शौहर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। अदालत के रिमार्क्स। मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में सास और साली पर तेजाब फेंककर फरार शख्स पकड़ा गया। मां बेटी अस्पताल में जेर इलाज। रावलपिंडी में तालिबा को हिरासत करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए CCD का छापा। मुलजिम की अहलकारों पर फायरिंग करने की कोशिश, अपने ही हाथ पर गोली मार ली। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाद में गुज्जर नाले से मिलने वाली बोरी में बंद धड़ की शनाख्त। मकतूल मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक मानसेहरा से था। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोड से मिलने वाला सर मकतूल का होने का शुबा।
गुजरनाला हैदरी बंगाली पाड़ा नदी से एक और शख्स का कटा हुआ सर मिला। पुलिस ने कटा हुआ सर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके मेमार मोड़ पर कार सवार और डाकुओं में फायरिंग के तबादले में राहगीर बच्चा जान से गया। मुकाबले के दौरान कार सवार का अपना बच्चा भी जख्मी हो गया। सिंध में आज रात से 3 अक्टूबर तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में 3 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिश और जियालाबारी का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी भी मुतवक्के। फिलिपाइन के वस्ती इलाकों में जलजले के झटकों ने तबाही मचा दी। 69 अफराद हलाक, 150 जख्मी हो गए। मुतअद्दिद इमारतें और पुल तबाह। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। लंदन के टेवस्टेक स्क्वायर में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्समे पर नामालूम अफराद ने मोदी और भारत मुखालिफ नारे पेंट कर दिए। मुजस्समे के चबूतरे पर स्याह रंग से दहशतगर्द के अल्फाज लिखे गए। साथ ही गांधी, मोदी और हिंदुस्तानी के अल्फाज भी दर्ज हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अचानक इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज बंद कर दी। घर वालों से राबता ना होने के बायस यूरोप में रहने वाले अफगान बाशिंदों को शदीद मुश्किलात का सामना। अवामी जमहूरियत चीन के क़याम को 76 बरस मुकम्मल। कौमी दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बीजिंग के मरकजी तियानमन स्क्वायर पर परचम कुशाई की तकरीब। चीनी मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मार्च पास्ट किया। कोई गलत काम किया, ना किसी से माफी मांगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया। ट्रॉफी देने को आज भी तैयार हैं। भारत को चाहिए तो वो एसीसी दफ्तर आकर उनसे ले लें। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल की पेशकश। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब ने हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। 4 दर्जे तरक्की पाकर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। बैटर्स में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की टॉप पोजीशन बरकरार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 5 दर्जे तनज़ुली के बाद 33वें नंबर पर चले गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भरपूर प्रैक्टिस। अजहर महमूद और दीगर कोचेस ने निगरानी की। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी बैटिंग की मश्क करते दिखाई दिए। आलमी नंबर 2 इटली के यानिक सिनर ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका के 19 साला लर्नर टियन को 6-2 और 6-2 से शिकस्त का सामना। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रन से हरा दिया। 326 रन के जवाब में कीवी टीम 237 रन पर थे। और खानदानी चेरी के बागात की देखभाल या मर्जी की जॉब, किसी एक का इंतखाब लड़की का इम्तिहान बन गया। अमरीकी फिल्म अ चेरी पाई क्रिसमस की नई झलकियां शायकीन को भा गईं।